नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड बीपीएससी विद के। आज है 13 जनवरी 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा क्या कुछ आज के इस करंट अफेयर में रहेगा खास। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितनी हवाई पट्टियाँ हैं। आप सभी को अभी तक मालूम चल ही गया होगा दोस्तों कि हम लोग डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, और अभी इस दौरान हम लोग स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए लगातार जितने भी मंत्रालय हैं उनका पूरा का पूरा चेक किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से पूरे मंत्रालयों का काम देखा जा रहा है, और उसी क्रम में भी इस बार नागरिक जो उड्डयन मंत्रालय है, पूरा विमानन मंत्रालय है, उससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट उनके द्वारा देखे गए। तो उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आए हैं, तो उनको भी आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितनी हवाई पट्टियाँ हैं, फ्यूचर में इन द फ्यूचर हाउ मेनी, जो जितनी भी हवाई पट्टियाँ हैं उनको डेवलप किया जाएगा। तो यही सभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कुछ योजनाओं का भी रिव्यू किया गया और उन योजनाओं के भी रिजल्ट आए हैं। उनमें ऐसी योजनाएं हैं जिनमें मध्य प्रदेश प्रथम पर रहा है, कुछ में मध्य प्रदेश दूसरे या तीसरे नंबर पर रहा है, कुछ योजनाएं हैं जिनको अंकों के माध्यम से भी दर्शाया जाता है। तो उन योजनाओं में मध्य प्रदेश को कितने अंक मिले हैं, कितने प्रतिशत अंक अर्जित करके मध्य प्रदेश प्रथम, द्वितीय या फिर तृतीय स्थान पर रहा। तो यह सभी कुछ हम यहाँ पर आज के इस करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ आप सभी को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि दोस्तों पूरे मध्य प्रदेश का साल भर का करंट अफेयर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के दोस्तों जो अभी पूरे साल भर में जितने भी अवार्ड दिए गए हैं पूरे के पूरे की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसको मैंने टेलीग्राम चैनल पर पिन कर दिया है, जो पिन वाला ऑप्शन होता है उस पर जाकर आप क्लिक करेंगे, आपको पूरे साल का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर और मध्य प्रदेश के पूरे इंपॉर्टेंट पुरस्कार उन सब की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट वहीं पर मिल जाएगी, और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुभूति कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस कार्यक्रम को मैंने एक बार और डिस्कस किया था जब जो अभ्यारण्य में इसको संचालन किया गया था, और राष्ट्रीय उद्यान में भी किया गया था, वन विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है भोपाल में। तो यह इंपॉर्टेंट है, और इसका जो कार्यक्रम है इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वन विभाग द्वारा, इको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा, दोनों द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों इसका राइट आंसर। वन विभाग और इको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा, दोनों द्वारा दोस्तों इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। अनुभूति कार्यक्रम में किया जाता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है उनमें वहाँ पर उनको ले जाया जाता है, और उनको जो इतनी भी वन प्रबंधन है उससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। उसको हम अभी आगे देखेंगे क्या क्या इसके महत्व है। इको पर्यटन बोर्ड का गठन कब हुआ था दोस्तों, 2005 में हुआ था। याद रखिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यू शुड रिमेंबर दैट। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, जो तेंदुपत्ता है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1964 में हुआ था। मध्य प्रदेश के जो प्रमुख वन उत्पाद हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए लाख, यह भी एक वन उत्पाद है। लाख का दोस्तों सरकारी कारखाना कहां पर है दोस्तों, उमरिया। याद रखिए कहां पर है, उमरिया में है लाख का सरकारी कारखाना। इसके साथ साथ कत्था बनाने का जो कारखाना है बानबौर में है, जो कि मुरैना में है, और एक है आपका शिवपुरी में। दोनों को याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। कत्था भी दोस्तों आपका एक वन उत्पाद के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख वन उत्पाद क्या है, सागौन। याद रखिए सागौन की लकड़ी काफी फेमस होती है दोस्तों, और मध्य प्रदेश की जो बोरी घाटी है होशंगाबाद की, उसमें सबसे अधिक दोस्तों सागौन पाया जाता है। और सागौन मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर विस्तृत है, लगभग 20% क्षेत्र पर सागौन के वृक्ष विस्तृत हैं मध्य प्रदेश में। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी शुड रिमेंबर। इसके साथ साथ आपको याद रखना है दोस्तों, साल वन, साल के वन भी काफी महत्वपूर्ण है और यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इनको भी आपको याद रखना है। लगभग आपके 5 से 6% के बीच में यह जो नवीन डाटा आया है उसके लगभग इतने क्षेत्र पर यह विस्तृत है। और इसके बाद में आप देखेंगे बांस उत्पाद भी दोस्तों मध्य प्रदेश के बालाघाट प्रमुख क्षेत्र इसका है, और बांस की सबसे अधिक लगभग 54 प्रजातियां मध्य प्रदेश में कहां पर डेवलप की गई थी, जो भोपाल की नर्सरी है वहां पर डेवलप की गई थी। और बांस का दोस्तों एक जो शोरूम है उसे स्टेब्लिश कहां पर किया गया था, इंदौर में किया गया था, जिसका नाम था नवलखा शोरूम। याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो यह बांस का शोरूम था, और यह कहां पर शुरुआत की गई थी, इट इज स्टैब्लिश इन इंदौर। तो आपको याद रखना है, यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपके वन विभाग से संबंधित। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वन अनुभूति कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने दिखाई विशेष अभिरुचि। वन विभाग ने इको पर्यटन विभाग के समन्वय से दोस्तों इसे आयोजित किया जाता है। विद्यार्थियों द्वारा विशेष रुचि इसके द्वारा दिखाई जा रही
जाती है। और जो शासकीय विद्यालय हैं भोपाल के, उसके जो लगभग कुछ विद्यार्थी थे स्पेल चाइल्ड ऑफ मेंटली चैलेंज, और 21 विद्यालयीन स्टाफ सहित 49 प्रतिभागी वन विहार में जो भोपाल का जू है यहाँ पर जाकर सीधा सीधा मैंने आपको बताया था जितना भी जो एनवायरमेंट मैनेजमेंट से संबंधित उस सबको वह लोग इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्टूडेंटों को समझाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश सुशासन एवं डेवलपमेंट रिपोर्ट और पत्रिका सुशासन डाइजेस्ट का विमोचन किसके द्वारा किया जाएगा। काफी देखिए इंपॉर्टेंट है, तो यह अलग अलग है, इनको याद रखना है। मध्य प्रदेश सुशासन इज द डिफरेंट थिंग, डेवलपमेंट रिपोर्ट इज द डिफरेंट थिंग, एंड स्पेशली जो मैगजीन है सुशासन डाइजेस्ट दिस इज आल्सो डिफरेंट थिंग। इन सभी का विमोचन एक व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, और वह व्यक्ति कौन हो सकता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य सचिव। कौन होगा इसका राइट आंसर, राज्यपाल नहीं, मुख्यमंत्री इसका राइट आंसर है दोस्तों। शिवराज सिंह चौहान दोस्तों 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। 23 मार्च 2020 को इनके द्वारा शपथ ली गई थी, चौथी बार, तो इसको आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा मध्य प्रदेश में चौथी बार यह बने हैं मुख्यमंत्री, और अभी तक 3 बार मुख्यमंत्री पद किन लोगों ने संभाला है, तो 3 बार मुख्यमंत्री पद 2 लोगों ने संभाला है मध्य प्रदेश के। एक का नाम है श्यामा चरण शुक्ल, यह पिता पुत्र की जोड़ी थी दोस्तों, रविशंकर शुक्ल के यह पुत्र हैं, और यह एकमात्र पिता पुत्र की जोड़ी थी जो कि पहले इनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद यह रहे, और अभी तक कोई भी आपको मालूम होगा कोई भी ऐसे मुख्यमंत्री पुत्र नहीं हुए जो आगे चलकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हों। तो श्यामा चरण शुक्ल रविशंकर शुक्ल के पुत्र थे, तो यह आपको याद रखना है, काफी देखिए इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद यह 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे, और इसके बाद रहे थे अर्जुन सिंह, याद रखिए कौन थे, अर्जुन सिंह, यह मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे। और सबसे लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री पद पर किसका रहा, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि वर्तमान में है। और इनके बाद अगर सबसे लंबा कार्यकाल किसी का रहा तो दिग्विजय सिंह का रहा, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, दैट वी शुड रिमेंबर दैट। तो दिग्विजय सिंह का मुख्यमंत्री जी के बाद सबसे अधिक लंबा काल दिग्विजय सिंह का रहा है, तो आपको यह भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 14 जनवरी को शाम 5 बजे कुशाभाऊ ठाकरे मिंटो हॉल में मुख्यमंत्री यंग फेलोशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के उन्मुखीकरण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सुशासन एवं डेवलपमेंट रिपोर्ट और पत्रिका सुशासन डाइजेस्ट का विमोचन करेंगे। और यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए अटल बिहारी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में लगभग 15 MOU पार्टनर और मुख्यमंत्री यंग फेलोशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के उन्मुखीकरण कार्यक्रम में 52 चयनित उम्मीदवारों से चर्चा भी करेंगे, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितनी हवाई पट्टियां हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई टेल यू हियर, और आप इसको नोट कर लीजिए। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सभी वीडियो आप देख भी नहीं सकते हैं पुरानी, अगर आप चाहेंगे भी तो इससे अच्छा बेटर यह है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पर आपको PDFs मिल जाएंगी, उनको भी आप एक्सेस कर लीजिए, इट विल बेनिफिशियल फॉर यू। तो देखते हैं मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितनी हवाई पट्टियां हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 8 है, 10 है, 11 है या फिर 34 है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 8 हवाई पट्टियां मध्य प्रदेश में वर्तमान में है। और सर्वप्रथम बार मध्य प्रदेश में जो हवाई जो परिवहन है इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1948 में हुई थी, 26 जुलाई को, याद रखिए 26 जुलाई को हुई थी, ग्वालियर और इंदौर के बीच में, याद रखिए दोनों को। 26 जुलाई 1948 को मध्य प्रदेश में प्रथम बार जो हवाई यात्रा है उसकी शुरुआत हुई थी, ग्वालियर से इंदौर के बीच में हवाई यान चलाया गया था। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश में वर्तमान में 2 मुख्य आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा आपको देवी अहिल्याबाई जो कि आपका पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित भारत देश का एकमात्र और प्रथम क्या है, हवाई अड्डा है, तो इसको याद रखना है। इसके बाद काफी और भी हवाई अड्डे अब जो आपके सौर ऊर्जा पैनल्स पर संचालित हो रहे हैं, परंतु प्रथम हमारा यही था, इंदौर वाला। इसके बाद आपको याद रखना है भोज हवाई अड्डा जो कि भोपाल में है, यह भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो इसको भी याद रखना है, दोनों को काफी अच्छे तरीके से याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री जी के अनुसार प्रदेश में कितने हवाई पट्टियां विकसित किया जाना है। जी हां दोस्तों, अभी हमने देखा कि कितनी हैं, 8 हैं, परंतु इसके अलावा कितनी और डेवलप किया जाना है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 17, 20, 33 या फिर 12। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 17 हवाई पट्टियां मध्य प्रदेश में और विकसित किया जाना है, तो आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो 17 और अन्य हवाई पट्टियां मध्य प्रदेश में विकसित की जाएंगी। तो अब हम देखते हैं, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में हवाई पट्टियों के विस्तार की योजना बनाने की तैयारी करें, हवाई पट्टियों का विकास भी किया जाए, प्रदेश में
8 हवाई पट्टियां हैं जहां जेट प्लान उतर सकते हैं। दोस्तों यह जो हवाई पट्टियां हैं यह कोई रेगुलर हवाई पट्टियां नहीं हैं, इनको आपको याद रखना है। रेगुलर जो मैंने आपको बता दिया जहां पर आपकी जो इंटरनेशनल उड़ानें होती हैं वह होती हैं। इसके बाद कुछ ऐसे हैं जहां पर घरेलू उड़ानें भी होती हैं, जैसे कि आप देखेंगे जबलपुर में भी है, ग्वालियर में भी है, तो ये सब घरेलू उड़ानों के लिए होते हैं। परंतु अब ग्वालियर को भी इंटरनेशनली रूप से डेवलप किया जा रहा है। तो यह सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। यह जो हवाई पट्टियां हैं यह नॉर्मल होती हैं, जहां पर कोई भी अन्य प्लेन जेट प्लेन उतारे जा सकते हैं जो कि किसी भी कार्य से आ जा सकते हैं। इनकी व्यवस्थाओं में कमी नहीं रहे। उन्होंने कहा कि जिन हवाई पट्टियों की लंबाई बढ़ाई जाना है उनका कार्य तेजी से करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 27 हवाई पट्टियां विकसित की जाना है, इसके लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था की जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश को भारत सरकार द्वारा स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में कितने अंक मिले? आपको ऑप्शन नंबर 1 11 अंक, 12 अंक, 13 अंक या फिर 10 अंक। इसका राइट आंसर है 11 अंक मिले हैं दोस्तों किस योजना में? स्वामित्व योजना में। तो देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज। स्वामित्व योजना में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। आपके 4971 ग्रामों में अधिकार अभिलेख का प्रकाशन कार्य पूरा हो चुका है। प्रदेश में ड्रोन तकनीक है दोस्तों, इसका उपयोग कर 8331 नक्शे तैयार किए गए हैं। प्रदेश में ड्रोन फ्लाइंग ग्रामों की संख्या 13,765 है और संशोधन के उपरांत 6,307 नक्शों को अंतिम रूप दिया गया है। प्रदेश में 3500 ग्रामों में दोस्तों 2.71 लाख से अधिक अधिकार अभिलेख समारोह पूर्वक वितरित किए गए हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा 6 अक्टूबर 2021 को वर्चुअली प्रदेश के हितग्राहियों को इनका वितरण किया गया था। और मध्य प्रदेश को भारत सरकार द्वारा 11 में से 11 अंक प्रदान किए गए हैं दोस्तों। और इस योजना में मध्य प्रदेश क्या है? टॉप पर है। स्वामित्व योजना किस लिए है? जो ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी जो निवास हैं, गृह हैं, जो घर हैं, मकान हैं, उनका नक्शा पूरा का पूरा बनाया जाएगा, उन्हें रजिस्टर्ड किया जाएगा, जिस माध्यम से क्या होगा? अधिकार पत्र दिया जाएगा लोगों को और उस अधिकार पत्र के माध्यम से वह बैंक से लोन भी निकाल सकते हैं। और जो प्रॉपर्टियों का विवाद है वही भी कम होगा ग्रामीण क्षेत्रों में और प्रॉपर्टियों का जो क्रय विक्रय है वही भी इजी तरीके से हो सकेगा। और इस योजना में मध्य प्रदेश को 11 में से 11 अंक मिले, इसलिए मध्य प्रदेश टॉप पर है। और इस कार्य में इसके अलावा जो मिजोरम है, हरियाणा है, सिक्किम है, दमन दीव है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है, इन्हें 8 से 10 अंक प्राप्त हुए हैं और यह सभी राज्य इसके बाद इसमें शामिल हो जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम किसान सम्मान निधि में मध्य प्रदेश किस स्थान पर है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है प्रथम, तृतीय, चतुर्थ या फिर पंचम। इसका राइट आंसर क्या होगा? तृतीय। जी हाँ दोस्तों, पीएम सम्मान निधि के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश किस नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है, तो इसको भी याद रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, तीसरे नंबर पर है, हमें केवल इतना याद रखना है। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि 90.67 लाख पंजीयन हुए हैं इसके अंतर्गत और जो 11वीं किस्त की राशि है इसको आपको इतना डीपली तरीके से याद नहीं रखना है। तो चलिए आज के आपके क्वेश्चन, बहंगा जनजाति का संग्रहालय कहाँ पर बनाया जाएगा? सेकंड आपका क्वेश्चन है, आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? धन्यवाद दोस्तों।